मित्रों का, साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम सबसे जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे भगवान राम और भगवान राम लल्ला के जो उनकी जन्मभूमि पर बन रहे आकार लेते एक विशाल मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर का जो निर्माण हो रहा है आज, उस मंदिर को बनने के लिए, उस मंदिर को देखने के लिए, भगवान जी का वहां पर घर बनाने के लिए आज ये कहानी किसी से छुपी नहीं है। सबको मालूम है कि कैसे लगभग 500 वर्षों पूर्व हमारा एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल का मंदिर, बहुत ही सुंदर हमारा मंदिर उन आक्रांताओं के द्वारा कैसे तोप के द्वारा उड़ा दिया गया। और हम सबको शॉर्ट में इतना ही पता है कि उस मंदिर को किसी बाबर के द्वारा, उनके मंत्री वीर बाकी के द्वारा उड़ा दिया गया। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊं, जिस दिन वो मंदिर ध्वस्त किया गया उस दिन लगभग 70,000 हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू वीर, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उसी दिन, उस एक दिन में 70,000 हमारे हिंदू साथी, हमारे भाई, हमारे शूरवीर, हमारे वो पूर्वज, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन 500 वर्षों में लगभग 3.5 लाख लोगों ने आहुति दी। लेकिन ठीक है, हर चीज का समय तय है। तो 500 साल का जो संघर्ष था, हमारे साधु समाज, हमारे राजनीतिक दल और हमारे हिंदू वीर, जिन्होंने हमेशा बड़ी लड़ाइयां लड़ी, और अंततः आज किन लोगों के कारण यह मंदिर बन पा रहा है, या आने वाली पीढ़ी को भी बताया जा सके, याद दिलाया जा सके समय समय पर, ऐसा एक भाव रख के, ऐसा एक विचार रख के, उस विषय पर इस विधा के माध्यम से भी हम घर घर तक, हर हिंदू तक, पूरे विश्व में जो हमारा हिंदू समाज है उस तक अपनी बात पहुंचा सके, ऐसे विषय को लेके हमने एक फिल्म बनाने का विचार किया, जिसमें तय हुआ उसका नाम 695। अब ये 695 क्यों, कैसे? हमारा मानना है कि ये 3 अंक जो हैं, हम हिंदू समाज के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र अंक साबित होने वाले हैं। 6 मतलब 6 दिसंबर 1992 ढांचा विध्वंस। 9 मतलब 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, ऐतिहासिक फैसला, हम सबको गौरव बढ़ाने वाला वो फैसला। 5 मतलब 5 अगस्त 2020 युग पुरुष प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का रामलला के सामने साष्टांग होकर भूमि पूजन करना, 5 अगस्त 2020। इस प्रकार ये नाम हमको मिला 695। इसी से जुड़ी हुई पूरी कहानी है। मैं यहाँ जो भी आपके सम्मुख बैठे हैं हमारे कलाकार, इनमें कुछ पूंजनी भी है। मैंने देखा जब हमारे कलाकार जो है, प्रमुख कलाकार जहाँ पे भी शूटिंग के लिए जा रहे थे, या अयोध्या में जब हम शूट कर रहे थे, जब मंदिर की तरफ जा रहे थे, हमारे आदरणीय अरुण गोविल साहब भी, तो जो लोग लाइन में खड़े होकर रामलला जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे लोग इधर पलटकर इनको प्रणाम कर रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे। ऐसे लोगों का सानिध्य मिलना हमारी 695 की टीम, शदानी फिल्म्स बैनर की हमारी टीम जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। हम अपना गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी टीम का सानिध्य मिला है। मैं आप लोग के बीच में ज्यादा ना आते हुए अपना परिचय देता हूँ। शाम 4 बजे में कॉन्सेप्ट मेरा रहा। 1050 पेज का वो रंजन गोगोई साहब का जो आदेश था, उसको हमने पढ़ के, उसको बेस बना के इस फिल्म की ऐसी योजना बनाई। आप और आपके सामने हमारे कलाकार। जय श्री राम। श्री राम, हर महादेव।
धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस दो सभी। 695 जैसा कि अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं वो, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन 3 अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम इसे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहां तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम। तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है, इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर भी बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नजदीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहां भी भारतीय है, जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रेरित होने जाए, उन्हें भी आवाज सुनाई ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरुण जी, आपसे जानना चाहती हूँ, मुना फ्रॉम वेब दुनिया, जब ये वाला रोल आप बहुत समय पहले जब आप निभाते हैं, अभी भी उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान आपको मिलता है, उस समय इतनी जनजागृति नहीं थी इस विषय को लेकर। कभी उस समय कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी समय आ सकता है, कलाकार के तौर पर भी, और आप तो खैर भगवान राम का रूप ही बन गए हैं। नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही है कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई है। कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब मिलकर, और इसके सबसे बड़े कलधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो है इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है, वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो व्यापार जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है, और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेस इसका मंदिर है, इस जन जागृति का टोटली। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है, वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया? 1919 में,
आप देखिए 1928 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जनजागृति नहीं थी लोगों के मन में, तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी लेकिन पॉजिटिव रूप है, निगेटिव आग नहीं बनी। ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे। सर एक प्रश्न है, राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता तो मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे। वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है। और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपका रोल ने, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। उसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहिए? और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी बात है। जहां तक मेरी जो आपने तारीफ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। Sir, I have a question. जी। I'm Princey Jain from People Bazaar. Yes, ma'am. Sir, हम हर उम्र के लिए ही जो राम का चरितार्थ है, जो एक चेहरा है, वो अरुण गोविल ही है। मेरे 10 साल के बच्चे के लिए भी वही है। So it is that impactful. What was your first reaction जब आपको ये पहली बार रोल ऑफर करा था, या जब उस समय आपको बताया गया था that you have to do this? Sorry, I'm taking you back in those years, but I really want to know. मैंने जैसा अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था हाँ जी, मेरे लिए, हाँ जी, इसलिए कि मैं रामायण सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था। रामायण से पहले हाँ जी। मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था, विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। सो जब ये पता लगा कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगाते थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे मुझे देखा 2-3 बार ऊपर से नीचे। ठीक है, जब समय आएगा तब बताएंगे आप। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ी है, मैं अगर नहीं इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात खत्म हो गई वहां पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अरुण, सारी जो कमेटी है उनमें सारे किसी की तेरा भरता राम नहीं मिलना। मैंने कहा साहब थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिनी था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी
में काम करना मेरे को बहुत अच्छी बात नहीं लग जाती थी। मैं वेरी बिजी फिल्म्स, कमर्शियल फिल्म्स करता था। मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्म में भी काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा, ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में राम जो ये शब्द है, जो एक नाम है, लोगों की आस्था मानी जाती है, लेकिन आज इसे घसीटकर राजनीति में बड़े ही खराब चित्रण से पोर्ट्रे किया जा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपको लोग राम के स्वरूप में देखते हैं आज भी। सर, अभी हाल ही में जितेंद्र आवाड ने एक बयान दिया था कि राम मांसाहारी थे और इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। ये प्राइम टाइम डिबेट तो हालांकि से कहा जा रहा है, लेकिन लोगों की आस्था को कितना ज्यादा ठेस पहुंच रहा है इससे, इस पर आपका कमेंट क्या रहेगा? ना सिर्फ वो बल्कि उद्धव ठाकरे और साथ ही तमाम जो लेफ्टिस्ट पार्टीज के नेता हैं वो ये बोल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या रिएक्शन? किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं। कि जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ये जो इंसान ऐसी बातें कहता है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता। उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनते तो ये सब संभव हो पाता? देखिए, अब दो बातें हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है, तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह, और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाएं तो बेहतर है। अरुण जी, पवन भारद्वाज पीटीआई से 695 जो टाइटल है, कितना मुश्किल था ये चीज, कैसे चैन में आया? डायरेक्टर से आपसे जानना चाहेंगे। सर, ये बहुत बड़ी बात है। आई गिव फुल क्रेडिट टू दैट पर्सन जिसने भी ये टाइटल सोचा है। इट्स अ ग्रेट टाइटल, ग्रेट टाइटल। सर, चावला जी ने अभी बताया कि अयोध्या में जब आप लोग शूट कर रहे थे तभी लोग आकर आपको ही पूछना शुरू कर दिए थे, आप जो बता रहे थे। तो अयोध्या में आपकी काफी सारी मेमोरीज रहेंगी पहले भी शूट की, और अब जब आप शूट कर रहे थे वहाँ पे अयोध्या बदल चुका है, सब लोग यही कह रहे हैं। कितना बदला है, क्या बदलाव आपको नजर आया, आपसे जानना चाहिए। अयोध्या नहीं बदला, अयोध्या तो वही है। अयोध्या की सड़कें बदल गई हैं, अयोध्या के मकान बदल गए हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया है, एयरपोर्ट अच्छा बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है। अयोध्या नहीं बदलता कभी, भावना नहीं बदलती उसकी। वो अयोध्या जो पहले जितना हमारे लिए पूज्य था, आज भी हमारे लिए उतना ही पूज्य है। सर, पूछना चाहेंगे कि रामायण महाभारत उस टाइम पे जो बना था वो लोगों को काफी पसंद आया था, उसमें कोई कंट्रोवर्सीज नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब जो आदि पुरुष जैसे मूवी थी, हिंदुत्व मूवी थी, ये सब भी साहित्यिक के ऊपर बना था, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज के बीच खड़ी हो गई थी। तो ये जो 500 साल का आपने संघर्ष आप लोगों ने दिखाया है, तो जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसी प्रकार मूवी रहेगा, या फिर आगे जाके जैसे आदि पुरुष का आगे जाके कुछ और ही निकला, लोगों के सामने आया, वैसा ही कुछ दिखेगा? देखिए, जहां तक
मेरे अपने रोल का प्रश्न है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ठीक है, बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है। क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। सर अरुण जी, अगर ये हर चीज को राजनीतिक मुद्दा दे दिया जाता है, एक साफ सुथरी मूवी है, राम के ऊपर फिल्म है, लेकिन आपको लगता है कि आज से इसकी राजनीति चालू हो जाएगी, लोग विपक्ष वाले कुछ बोलना शुरू कर देंगे? बोल ही रहे हैं सर, नहीं बोल रहे तो कैसे चलेगा? मैंने अभी तो बताया, बोलना उनका काम है, जो भी विपक्ष में होगा वो बोलेगा। सर विपक्ष का राम कह रहे हैं कि मतलब इलेक्शन आ रहे हैं और ये मूवी बन के मतलब कि एक अलग सा मतलब बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इलेक्शन के दौरान, इसीलिए भैया ये बात विपक्ष कह रहा है ना, तो विपक्ष से पूछो ना जाकर, अरुण गोविल से क्यों पूछ रहे हो? अरुण गोविल विपक्ष में नहीं है। एज ए प्रोड्यूसर मैं अपना फंडा क्लियर कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मेरी इस फिल्म को बनाने का मेरा पर्सनल मैं बात कर रहा हूं, ये उद्देश्य है कि जिन योद्धाओं के कारण आज ये मंदिर स्वरूप ले रहा है, संभव हो पाया है, हम संपूर्ण हिंदू समाज के लिए ये आस्था का केंद्र जो आज अपना स्वरूप ले रहा है, जो भी लोग वजह हैं उसके पीछे, जिनके कारण भी ये मंदिर आज संभव हो पाया है बनना, उनको हमारी फिल्म से लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा ये आध्यात्मिक मानना है और मेरा ये कर्तव्य भी है। इस विधा के माध्यम से कई प्रकार की अजीब सी फिल्में आपके हमारे बच्चों के साथ बैठ के हम देख नहीं सकते, ऐसी फिल्में भी तो परोस रहे हैं लोग, उनका विरोध क्यों नहीं करते यार? अभी गई है 1-2 फिल्में सर, अभी मैं तो मेरे परिवार के साथ नहीं देख पाया उन फिल्मों को, बावजूद उसके वो बहुत बड़ा बिजनेस करती हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं ये संकल्प किया हूं कि उन लोगों को बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए हमारी इस फिल्म के माध्यम से। हम अपनी क्षमता अनुसार जितना भी कार्य को किए। चावला जी ये बताइए कि जब आप अयोध्या पर पिक्चर बना रहे हैं, राम मंदिर को लेकर मूवी बना रहे हैं, आगे चलकर ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर भी मूवी बनाएंगे? समय के साथ सब बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले रोहिंग्या घुसपैठ एनआरसी पे भी मेरा काम चल रहा है। अभी आपने रिलीज तैयारी पूरी बन चुकी है, तो सोने पे सुहागा कहेंगे, आपने इसी टाइम में क्यों रिलीज किया? इससे पहले 3 साल पहले की मेरी कल्पना है, आपको ये वातावरण आज दिख रहा है। मैं 2026 की भी कल्पना अभी से करके बता दिया हूँ। लेकिन सुर्खियों में तो आज ही आई है, पहली बार देखा। समय होता है ना हर चीज का, समय लगता है कोई अच्छे काम को करने में, है ना, एक बड़े काम को करने में। ऐसे महापुरुषों से मिलने में मुझे 1.5-2 साल लग गए भाई साहब। उसके बाद तो फिर साल भर में लगभग सबके सहयोग से आज हम इस काम को। एक मिनट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत समय लगा पहुंचने में भाई। रियल लोकेशन क्या लिया आपने इसमें? अयोध्या में लगभग सभी जगह जहां तक नहीं जा पाए थे आज तक लोग, दशरथ महल तक हम लोग गए। वहां बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत, आप लोग जब थिएटर में देखने जाएंगे, बहुत ही प्यारा भजन अरुण गोविल साहब के ऊपर फिल्माया है। वो हमने बिल्कुल जन्मभूमि और वो हनुमानगढ़ी के बाजू में ही दशरथ महल में उसको फिल्माया है। लगभग 1.5 महीना हम लोगों ने अयोध्या में शूटिंग किया। मोदी जी को किसी तरह से बताया, पता चला फिल्म के बारे में, उनकी टीम को, जो वहाँ पे टीम काम कर रही है, मोदी जी बताएंगे? मोदी जी बता सकते हैं हमारे पब्लिक के माध्यम से। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार को लेकर? आप तो हीरो है इसमें पूरे। नमस्कार। पहली बात तो श्याम चावला जी और उनकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने हमें इसमें काम करने का सौभाग्य मिला है आज इनके टीम की वजह से। और ऐसे महान जो कलाकार हैं, खास करके गोविल साहब, अरुण गोविल जी हैं,
इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, बहुत बड़ी बात है। आज रामायण का माहौल बन गया है, जबरदस्त माहौल बन रहा है, और उस वक्त ये फिल्म आ रही है, कितनी बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पहले बता देता हूँ। मेरे चेहरे की वजह से बस इन लोग बुला लेते हैं, हम काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, न्याय देने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इन लोग ही बता सकेंगे हमने अपने रोल को न्याय दिया है या नहीं दिया है। आप बताइए। बिल्कुल, जितना भी हम लोग क्या एक्चुअली में जब रथ यात्रा का उस समय का जो चित्रण है, क्योंकि उस समय मोदी जी नेपथ्य में रहकर अपना कार्य को करते थे, तो उसी प्रकार से ना जितना उनका उस समय का योगदान दिखता है स्क्रीन पे, नेपथ्य में तो तब भी थे, पूरी प्लानिंग उनकी थी, ऐसा बताते हैं जानकार। मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहा कार सेवा से। अरुण जी से ने किया 16वीं सेंचुरी में, वो हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार था। ऑब्वियसली इतने 500 साल के बाद जो 92 में हुआ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल आप लोगों ने रखा। मैं वही सोचा था 695 क्या है, क्या ये मुगल के 500 रूल और 200 रूल अंग्रेज के मिला के कुछ रखा है। बट फिल्म के माध्यम से सर, क्योंकि फिल्म का नाम आपने 6 तारीख से किया है, तो ये नाम क्या आपने भी राइटर और डायरेक्टर से पूछी कि जब आपने फिल्म का नाम ऐसे रखा है, तो क्या उसे सिर्फ एक कार्मिक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्म के अंदर, द इवेंट्स ऑफ 6 दिसंबर? सिर्फ इवेंट से एक अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट, सेंसिटिव फिल्म नहीं बनती है। उसको करने के लिए दिल लगाना पड़ता है, उसमें मन लगाना पड़ता है, उसे अपनी आत्मा से बनाना पड़ता है। स्पेशली इस तरह का सब्जेक्ट जो हमसे इतनी बुरी तरह जुड़ा हुआ है, हमारी रग रग से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। तो इसलिए सिर्फ कर्म काफी नहीं है, इसमें आपको हृदय लगाना पड़ेगा, और जो हमारे राइटर ने, डायरेक्टर्स ने लगाया है इसमें। सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रोड्यूसर ने लगाया है उसमें अपना पूरा दिल, जो उन्होंने सोचा। ये टाइटल जो निकला ना अपने आप में, वो ही ये बताता है कि ये सिर्फ कार्मिक नहीं है, ये तो संयोग है कि ये 3 तारीखें हैं ऐसी, लेकिन उनको जिस तरह से जोड़ा गया और जिस तरह से इन पर काम हुआ है, वो बहुत ही लगन से, संकल्प से, और एज ए सेड इट वेरी वेल के कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए ये काम किया गया है, एक जन जागृति के लिए ये काम किया गया है। पता तो लगे लोगों को, इतिहास के पन्ने वो पलटे तो सही कि 500 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमें नहीं दिखाया कि बाबर के जमाने में क्या हुआ, ये वो नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ और कैसे इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा, किन किन लोगों की ने अपनी आहुति दी बगैर ये सोचे हुए कि इनका क्या होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सेंसिटिव फिल्म है। मुझे आई एम वेरी श्योर कि हम सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहिए मूवी के बारे में, आपके किरदार को लेकर? जय श्री राम। राम मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम, भारत के अभिनंदन है राम। राम 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 भाई, राम राम काका, राम राम बहना, राम राम चाची। राम, ये मंदिर थोड़ी बन रहा है, भारतीय संस्कृति का आधार तैयार हो रहा है, उसका उद्गम और उद्गार हो रहा है। जो 500 वर्ष का जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को 695 से मत जोड़िए, ये तो अभी का 695 है। अगर आप बाबर के जमाने का वो रक्तपात देखना चाहेंगे, उस पर फिल्म बने, तब तो कुछ और ही हो जाएगा। या औरंगजेब का जमाना जब देखेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो अभी का कुछ अंश है जो संघर्ष है। 695 92 से लेकर अभी तक ये वो यात्रा है। 2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं है, सब कुछ समेटना। लेकिन हाँ, जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार है, वो है इस फिल्म में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है। मैं श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने, अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने।
सारे कलाकारों को इकट्ठा किया गया और अयोध्या में जाकर 42 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फिल्म शूट की है। राम पौड़ी पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग का तलवा जल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और इतना, तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है। और मैं इसमें एक किरदार किया हूं कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जी धन्यवाद। सर, तो इन जनरल में बता दीजिए कि आज के समय में अयोध्या पर तो काफी ज्यादा फोकस है और रहना भी चाहिए, लेकिन मथुरा और काशी को लेकर बात कब होगी, ये बड़ा सवाल है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, इस पर तो मुझे, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई वक्तव्य दूं। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस 695 का चल रहा है, अगर अधिक से अधिक उसी पर बातें हो तो ज्यादा बेहतर है। सर मस्जिद को जब जिस टाइम ये चल रहा था सब चीजें, एक मैगजीन आती थी, उसको बैन कर दिया गया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो मैगजीन पहली बार लॉन्च हुआ, न्यूज़ नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए मुझसे ना पूछें, और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ। उसके अधिकारी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जितनी बातें करनी हो उनसे कीजिए। मनोज जी, अयोध्या आप कब जा रहे हैं? मनोज सर, अयोध्या आप कब पहुंच रहे हैं? समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन द फिल्म। नमस्कार सभी को, जय सिया राम, जय श्री राम। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूं जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है, लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, राम मंदिर बनने का, वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर 2 है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है, और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है।
और रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व कैसा होना चाहिए और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। यह हमें राम, प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 695 है, ये सारी चीजों को, जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीजें हैं, उसे वाचा देने वाली ये 6, 9, 5 जो है वो एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोग इसे दिल से देखेंगे, हृदय से देखेंगे। और जिन्होंने 80 के दशक से या जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने जो भी संघर्ष दिखाया वो भी अपने आप को दिल से देखेंगे, चित्त से देखेंगे और दृष्टि से भी देखेंगे। इतना मेरा कहना है। अरुण सर, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आगे नीतीश तिवारी वो भी रामायण पर बोल मूवी बनाने वाले हैं और एस.एस. राजामौली भी महाभारत पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। अगर उसमें से आपको कोई रोल ऑफर किया जाता है तो क्या आप करना पसंद करेंगे? देखिए, भविष्य के बारे में न तो मुझे पता होता है न मैं बता सकता हूँ। जब ऐसा होगा तब देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज से कैसे अरुण जी, मेरा एक सवाल है। जब आपने रामायण की थी तब जमाना डिफरेंट था, तब शायद लोग, मैं तो खैर बॉम्बे का पैदाइशी हूँ, लेकिन जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो शुद्ध हिंदी में बात करते होंगे। अब ऑब्वियसली भारत इतना आगे बढ़ गया इकोनॉमिकली, और कहीं ना कहीं ऐसा मेरा ये पर्सनली मानना है, क्योंकि चलो हम संस्कृत तो दूर, हम आजकल हिंदी भी इतनी ठीक नहीं बोल पाते। क्या वही चैलेंज हो जाता है कि जब आप रामायण या महाभारत जैसी कोई कहानी आप उससे बड़े पर्दे या टेलीविजन पर लाते, वो जो संस्कृताइज हिंदी है उसकी पकड़ हमारी काफ़ी कमज़ोर हो गई है आज के जो यंग क्रॉप ऑफ एक्टर्स है। इस चीज़ को नहीं, उससे कहने क्या चाह रहे हैं आप? अगर पकड़ कमजोर हो गई तो क्या होगा? इसलिए फिर जब हम करते हैं अडेप्टेशन रामायण का मॉडर्न में, तो वो शायद इतना वो टोन कनेक्ट नहीं होती है जो भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे आदि पुरुष आई नहीं, तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे एक्टर्स लीजिए ना जिनकी हिंदी अच्छी हो। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर्स लेते हैं ना, तो ऐसे एक्टर्स लीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने श्री राम का किरदार किया, वो आज तक लोगों को याद है। आपके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये किरदार निभाया, लेकिन कब उनका ये आया रोल कब चला गया, और आपको लोग आज भी याद करते हैं। आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत सम्मान होता है, तो क्या हो गया है? क्या आज एक्टर अच्छे नहीं है या राइटर अच्छे नहीं है? पता नहीं सर, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर राम जी ने कृपा कर दी। आप कहना चाहेंगे आप आज के जनरेशन को जो बना रहे हैं इस तरीके से कि भाई जो श्री राम का किरदार है वो अच्छे तरीके से निभाएं, क्यों ऐसे कोई भी किरदार, देखिए श्री राम का किरदार ही नहीं अच्छे तरीके से निभाएं, जो भी किरदार आपको दिया जा रहा है या जो भी मेकर्स हैं, सबसे पहले तो बात मेकर्स पे आती है कि आप इस तरह की कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसकी आत्मा, हर चीज की एक आत्मा होती है, एक सोल होती है, उससे अलग ना हटे आप। सर, मेरा सवाल जरा हटकर है, क्या आजकल ज्यादातर पैसे पर ही फोकस किया जा रहा है कि पैसा ही हमको कमाना है चाहे फिल्म हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सब तरह के मेकर्स होते हैं, सब तरह के एक्टर्स होते हैं। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता हो ऐसा नहीं है। अरुण जी, मेरा एक सवाल है। 87 में रामायण का फर्स्ट शो है और 92 में बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा, तो उसमें आपकी जन जागृति में आपका कैसा श्रेय रहा? सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको बीच में वो कर रहा हूँ। कोई हमने मस्जिद ढांचा नहीं ढाया है ना, नहीं बोल रहे। हमने 40 साल तक जहाँ पे कोई पूजा अर्चना नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दूसरी इबादत नहीं हुई, ऐसा एक विवादित ढांचा जिसको 6 दिसंबर 1992 में 6 दिशाओं से एक पूरा का पूरा भारत देश वहाँ पहुंचकर उसको, तो मस्जिद सब तो मैं थोड़ा आपत्ति कर रहा हूँ। सर, उसमें जन जागृति रामायण से ही आई थी, लोगों को पता चल गया था कि हमारे प्रभु राम, तो उसमें आपका कितना श्रेय रहा था? क्या आपको कौन नहीं, ऐसा देखिए, आती थी कुछ ऐसा नहीं है कि जन जागृति उसी से आई थी।
ऐसा नहीं है। सर गाँव में टीवी सीरियल में आपको ही देखते थे, नहीं तो आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जन जागृति 87 में आपका फर्स्ट अनादिकाल से रामायण तो होती आ रही है, जागृति तो वो उस मंदिर के बारे में जो ढांचे की बात आप कर रहे हैं वो तो 500 साल से चल रहा था। और एज ही सेड इट, हर चीज का अपना एक समय आता है जब वो काम होता है। तो सर आपके फोन पे वगैरह कुछ धमकियां वगैरह आती थी, ऐसे कुछ ऐसा रोल कर रहे थे? मुझे क्यों धमकियां आएंगी? लेकिन मैंने कब से गलत काम किया था? 87 में ऐसा रोल किया था और उसके बाद में अरे भाई आप धमकी सुनिए, आप धमकी की बात करते हैं। मुझे पाकिस्तान से इतने खत आते थे जिसका कोई नंबर नहीं थे, इतने खत आते थे। मेरे घर के दरवाजे पर मुस्लिम महिलाएं आती थी। कितनी मुस्लिम महिलाएं आई हैं कि हमारा बेटा चला गया था पर हमें लगता है बिल्कुल तुम वही हो, वैसे ही हो। अपने बेटे को ढूंढते हुए उसकी याद में मेरे पास आती थी वो। इतना अपने बच्चों से, कितना अपने बच्चों से प्यार करती होंगी वो मुस्लिम महिलाएं। ये रामायण के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। और पाकिस्तान से जो खत आते थे, आज भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट पे, एक मुस्लिम फैमिली का वीडियो वायरल हुआ था। इतने बड़े मियाँ थे दाढ़ी वाले, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने मियाँ ने कोई फोटो खींचा कि अरे सुनो, देखो राम जी आओ। अपनी पत्नी का, बच्चों का फोटो खींचा, फिर खुद का फोटो खिंचवाया मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि मुझे धमकी मिले या कोई मेरे से द्वेष रखे। I don't remember that. जिसने रामायण में बात करते हैं तो आपने राम छवि आपने दिखाई देती है, तो कभी कोई रामायण बने लेकिन वो अलग पात्र प्ले करने के लिए गए तो यू एक्सेप्ट दैट? मैंने अभी इनको आप फिर वही इनका ही सवाल नहीं, भविष्य का नहीं पता क्या होता है। हम कोई भी काम करते हैं उस वक्त हमारी मनस्थिति क्या होती है, हमारी परिस्थितियां क्या होती है, हम क्या सोच रहे होते हैं, किस सोच के दौरान हम गुजर रहे होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कोई काम, हम कोई फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं। बेसिक ठीक है। एक सेकंड आप दर्शन के रेफरेंस में पूछ रहे हैं? जो तैयारियां चल रही हैं, जो उद्घाटन समारोह का, कब आप पहुंच रहे हैं, कितने दिन पहुंच रहे हैं, आप किस तरह की तैयारियां? देखिए, मैं जो दर्शन का समय है, मैं उससे पहले भी अयोध्या जा रहा हूँ, किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक दर्शन का ताल्लुक है, मैं या तो 21 की शाम को वहाँ पहुँचूंगा या 22 की सुबह पहुँचूंगा। चावला सर, आपसे कुछ लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। ये मूवी रिलीज होने के बाद कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज की भी आवाजें उठेगी, क्योंकि उनका भी मुद्दा उसमें डाला होगा, और जो अलग अलग रिलीजन है, जैसे कि जिनके बारे में बताया गया है, उनकी भी आवाजें उठेगी। तो वो चीज के लिए आप कितना प्रिपेयर? नहीं, हमने बहुत ज्यादा कड़वाहट नहीं ली है। हम हिंदू समाज के, हम सनातनी लोग हैं, है ना। तो हमने मतलब क्या, एक दो फिल्में पहले आई उसमें, लेकिन क्या पब्लिक भी ज्यादा ओवरडोज है। तो हमने अपना जो पक्ष है, हमारे साधु संतों ने जो अपना इस पे संघर्ष किया, उस पे ज्यादा हमने फोकस किया है। योगी जी के किरदार के बारे में, योगी जी, मोदी जी, ये सब तो क्या है, वो जो भूमि पूजन वाला जो कार्यक्रम था, पूरा आयोजन था, उनके हाथों से हुआ था, वो हमने उसमें डालने का थोड़ा था सिंबॉलिक तरीके से। 12 जनवरी को दिल्ली में हम कुछ धर्माचार्यों को ये फिल्म दिखा रहे हैं। 19 जनवरी को पूरे भारत में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। 19 जनवरी सुबह 11 बजे हम सभी सलानी फिल्म्स 695 की पूरी टीम जो है, धर्मनगरी उज्जैन में महाकाल जी के प्रांगण में पूजा अर्चना करने के पश्चात वहीं नजदीकी उज्जैन के थिएटर में इस फिल्म का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 24 जनवरी को मंदिर निर्माण समिति के जो प्रमुख हैं चंपत राय जी ने भी हमें आमंत्रित किया है। 24 जनवरी को शाम को 5 बजे हमारी पूरी टीम राम मंदिर भी दर्शन करेगी और रात को 8 बजे
सभी जो शीर्ष नेतृत्व है मंदिर से जुड़ा हुआ, वो सभी मिलकर फिल्म को देखेंगे साथ में। ये मैं हम जरूर मांग करेंगे और आपका सहयोग चाहिए। आप ही के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं।